हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में, आज के लेक्चर में मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 बच्चों, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हिंदी में बच्चों हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ 9th की जो बातें हैं वो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था। 9th में ये चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला, वो चैप्टर बच्चों यहाँ थोड़ा हमारे लिए हेल्पफुल होगा, तो उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो फटाक से सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ चलिए। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं 9th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। तो हमने वहाँ क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एन इक्वेशन विच कैन बी, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस, बच्चों एक ऐसी इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। ऐसा हमने पढ़ा था कि एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम क्या करते हैं बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी की इक्वल 0 के इक्वल के फॉर्म में लिखते हैं, उसको बच्चों हम बोलते हैं क्या? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहाँ दो वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं x और y। अब बच्चों वेरिएबल x और y ही नहीं रहते हैं, दो तो होंगे पर कुछ भी हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है ना। ऐसी प्रकार से मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 3s प्लस 2t इक्वल्स 2, आपका आया यहाँ 5, ये देखो। तो आपका a b c, देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, s, x के ऊपर s आ गया, y के जो t आ गया। अब यहाँ वेरिएबल s और t आ गए। इसी प्रकार से a और b हो सकता है, u और v हो सकता है, पर होंगे दो ही। अगर आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे हो तो होंगे दो ही वेरिएबल, लेकिन क्या है बच्चों, वेरिएबल x और y फिक्स नहीं होते। a से लेके z तक हम किसी को भी वेरिएबल के लिए लिख सकते हैं, क्लियर है। लेकिन जो आगे लिखे जाएंगे बच्चों, वेरिएबल के आगे जो ये लिख रखे हैं ना, टर्म लिख रखे हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पर जो ए बी सी होगा बच्चों, वेयर ए बी एंड सी मेरे बच्चों ये होंगे सब रियल नंबर होंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। रियल नंबर मतलब बच्चों रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? याद रखना बच्चों, रूट के अंदर -2 ऐसी चीज़ें रूट के अंदर नहीं हो सकती, ये याद रखना। इनको छोड़कर सब हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर a b c किससे बिलोंग करते हैं मेरे बच्चों, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। याद रखना, सब बच्चों को पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, अब यहाँ पर ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम्पल दीजिए, तो आप दे सकते हो कि सर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 है। तो a क्या है बच्चों, x के आगे वाला a है, y के आगे वाला b है, और जिस पे कुछ नहीं लिखा रहता वो क्या है, c है, जिस पे कोई वेरिएबल नहीं लिखा है। x के आगे a, y और y के आगे बच्चों b, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा वो c रहता है। a पूछेगा तो 3 होगा, b पूछेगा 2 होगा, c पूछेगा 5 होगा। सब बच्चों को क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है और दो वेरिएबल है x और y। इसी की जगह अगर मैं लिखता 3u प्लस में 6v बराबर बच्चों 6 ऐसा लिखता, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल x और y की जगह पर u और v आ गया है। और यहाँ पर देखिए अगर पूछूँ a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 3 है बच्चों, और b की वैल्यू 6 है बच्चों, c की वैल्यू आपकी 6 है। ये हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि कहीं पर पूछा जाता है, इक्वेशन लिख दिया जाते थे और पूछ देते थे कि बताओ इसकी वैल्यू बताइए, कि इसकी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है। और अब मैं जो भी यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके रियल नंबर है। इसी प्रकार से रूट x प्लस का रूट 3y इक्वल्स टू बच्चों 0 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पूछेगा a बताओ तो बच्चों रूट 2 है, b बताओ रूट 3 है, c यहाँ पर बच्चों 0 है। तो ये जो मैंने सारी इक्वेशन लिखी है मेरे बच्चों, ये क्या है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी गई है। इतना सब बच्चों को क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे लिखते हैं बच्चों। उसमें वेरिएबल क्या कितने होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, और वो भी मैंने बता दिया x और y भी हो सकता है, और हम कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। और a b c किससे बिलोंग करता है, a b c क्या होता है, x के आगे वाला, y के आगे वाला b होता है, और जिस पे कुछ नहीं लिखा बच्चों c होता है। अब इक्वेशन तो लिख दी, अब इक्वेशन के बाद बच्चों इन इक्वेशन के हम निकालते हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन ऑफ, जब हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बच्चों ध्यान में रखना कि जब हमसे पूछा जाता था
9th में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। तो सॉल्यूशन को मेरे बच्चों ध्यान में रखना, सॉल्यूशन क्या होते हैं जिन वेरिएबल का आपने उसमें यूज़ किया है। मान लो यहाँ पर वेरिएबल x और y है, यहाँ वेरिएबल u और v है मेरे बच्चों, यहाँ वापस x और y है। जब मैं सॉल्यूशन पूछूंगा तो वेरिएबल की वो वैल्यू यानी कि जो वेरिएबल का वो पेयर किसका बेटा x और y या u और v का हो सकता है। तो वेरिएबल का वो पेयर जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही सॉल्यूशन है। दोबारा से मैंने क्या बताया बच्चों कि इस वेरिएबल का वो पेयर जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही मेरे बच्चों आपका सॉल्यूशन है। यहाँ देखिए, अब अगर मैं मान लो बच्चों एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, सबको क्लियर है ना मेरी बात। x मैंने मतलब यहाँ रखा बच्चों, x रखा 2 और y की रखी वैल्यू -1। अब मैं कहता हूँ क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे सर कि आपने कहा वेरिएबल का वो पेयर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब क्या कहना चाहता हूँ इस LHS में x और y रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, तभी ये इसके सॉल्यूशन होंगे। तो रख के देखा मेरे बच्चों, x का रखा है 2, इसको मान ये है LHS हमारा। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितना है मेरे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड आपका x प्लस y है और आपको पता है x और 2 है, y मेरे बच्चों -1 है, तो 2 में से 1 लेस करो तो 1 आया। क्या ये RHS आया? तो बच्चों यहाँ देखा LHS बराबर क्या है RHS, मतलब इसने क्या किया है इस x और y की वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तब जाके इनको हम इस इक्वेशन के क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर, सबको समझ में आया ना। इसी प्रकार से अब बोलोगे सर क्या एक ही सॉल्यूशन होता है, और भी हो सकता है। देखो यहाँ पर x इक्वल्स टू अगर मैं 3 रखूँ, y इक्वल्स टू बच्चों -2 रखता हूँ, यहीं पर देखिए ध्यान से x है 3, y है -2, तो 3 - 2 बच्चों फिर 1 होगा, तो ये भी तो एक सॉल्यूशन है। इसी प्रकार से x रखा 4, y रखा -3, 4 में से 3 लेस किया, देखो यही रखो 4 - 3, तब भी तो बना, ये भी तो सॉल्यूशन है। तो ऐसे किसी भी लीनियर इक्वेशन के मेरे बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, बोलेंगे इनफाइनाइट होते हैं। तो इस बात को याद रखना है। अगर आपसे पूछे सॉल्यूशन क्या है तो आप बोलोगे अ पेयर ऑफ वेरिएबल, पेयर मतलब बच्चों x या y, वेरिएबल का पेयर है x और जो उसमें यूज हुआ है। अब x और y यूज हुआ तो x और y का पेयर बनेगा, u और v अगर वेरिएबल है तो u और v का पेयर बनेगा, s और t है तो s और t का बनेगा। तो किसी इक्वेशन में वेरिएबल का वो पेयर जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उन्हीं का नाम बच्चों हम सॉल्यूशन रखेंगे। क्लियर होगी सब बच्चों को मेरी बात। अब बच्चों मैंने बोला कि जब आप लीनियर इक्वेशन लिखते हैं सॉल्यूशन कितने बन रहे हैं, देखो यहाँ मैंने ये भी बोला, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी है, ये भी है, और भी लिखो। जैसे हम 1 x रख देते हैं बच्चों 1, y रख देते हैं 0, तो 1 + 0 ये भी तो आपका एक सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार से ऐसे किसी लीनियर इक्वेशन के मैंने बताया कैसे होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इसको नोट में हम लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे बच्चों, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि याद रखना किसी भी लीनियर इक्वेशन के, अगर आपसे पूछेगा 2 वेरिएबल में कोई लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, आपसे पूछे इससे कितने सॉल्यूशन है, तो आपको सीधे लिखना है। कैसे होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट बहुत सारे होते हैं। इतना सब बच्चों क्लियर हो गया। तो एक बार इस बात को नोट कर ले सही बच्चे, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ सॉल्यूशन। रो तो पढ़ लिया, हम बच्चों ग्राफ की बात करेंगे तो इसको भी देख लो, हटा दूँ। अब बच्चों हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। अगला कॉन्सेप्ट हमारा देखो, इसके साथ हम चलें तो हम आते हैं कि अब लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे होता है। तो बच्चों अगली बात हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ में कैसे शो किया जाता है, तो हम इसको समझते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम ग्राफ की बात करें तो x + y बराबर मान लो एक इक्वेशन लिखी है, देखो 2 वेरिएबल में लिखी हुई है, और ये इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ x + y = 4 है। अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करते थे तो आपको पता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम किन्हीं भी 2 पॉइंटों का इस्तेमाल करके निकाल देते थे, और निकालते थे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट मतलब एक बार x की जगह 0 रखते थे, x आया बच्चों 0 तो y की वैल्यू 4 होती है, और y रखा मेरे बच्चों 0 तो x आपका 4 आएगा। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट है। और हम जब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते थे तो ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किया, ये x है, ये x डैश है, ये y है मेरे बच्चों, ये y डैश है। तो यहाँ पर देखो, इसको देख के बना लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ बच्चों 1 है,
2 है, 3 है और 4 है। तो आप देखिए x पर 0 है, y पे 4 है, तो y पे आएगा यहाँ पे, तो पॉइंट होगा मेरे बच्चों 0,4। इधर देखिए x पर है 4, y पे है 0, तो पॉइंट होगा मेरे बच्चों 4,0। ऐसा ही होगा 4,0। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन करने पर हमको बच्चों मिलती है एक स्ट्रेट लाइन। कैसे मिलती है? स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा मिलती है। तो यही इस बात का प्रूफ है कि लीनियर मतलब ये होता है जो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट हो। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन जब भी आपसे पूछेगा तो उसका ग्राफ मेरे बच्चों हमेशा कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन को ही डिनोट करेगा। तो अगर पूछ दे ऐसा कैसा लाइन कैसी होती है, ग्राफ कैसे बनता है, तो बच्चों सीधे बताना है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। ये आपकी एक इक्वेशन का है। अगर 2 होंगे तो 2 ग्राफ बनेंगे, 3 होंगे तो 3 ग्राफ बनेंगे बच्चों, ठीक है, 3 लाइन बनेंगी। और ये दिखा देखो इनफाइनाइट है, लाइन है ना ये इनफाइनाइट, और सोल्यूशन ही इनफाइनाइट, तो लाइन तो इनफाइनाइट जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने तैयार कर लिया है 9th का बैकअप। अब बच्चों हम चलते हैं 10th की तरफ। ये सब बच्चे नोट कर लें। चलो फिर 10th क्लास की हम बात करें बच्चों, 10th क्लास में